हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम रिजिड पेमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। रिजिड पेमेंट क्या होता है? तो रिजिड पेमेंट ऐसे नॉर्मली आपको बताएं तो ये एक सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ रोड रहता है, जिसमें कि हम कभी प्लेन सीमेंट कंक्रीट मीन्स बस सीमेंट और कंक्रीट यूज़ करते हैं, सीमेंट कंक्रीट बस यूज़ करते हैं, या कभी उसमें हम रेनफोर्समेंट भी यूज़ कर देते हैं। तो इसी चीज़ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। रिजिड पेमेंट कैन आइदर बी सीमेंट कंक्रीट स्लैब और सीमेंट रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्टेड डायरेक्टली ऑन सबग्रेड और इम्प्रूव्ड सबग्रेड। ये जो है ना, कभी नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट स्लैब भी हो सकता है और कभी रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब भी हो सकता है, और इसको एक नॉर्मल इम्प्रूव्ड सबग्रेड या सबग्रेड पे डाल सकते हैं, और इसको कभी डीएलसी पे भी डालते हैं, जो कि एक पीसीसी का काम करता है डीएलसी, जिस कारण से जो लोड व्हील का जो लोड है वो ट्रांसफ़र डायरेक्टली ग्राउंड तक हो जाए। इसके लिए नीचे का जो बेस रहता है, जो लेयर रहता है, उसको थोड़ा मजबूत बनाया जाता है। अगर हमारा सबग्रेड ही इतना मजबूत है कि वो जो व्हील लोड आएगा उसको सह सकता है तो वही रहेगा, नहीं तो उसको इम्प्रूव्ड किया जाएगा। उससे भी नहीं होगा तो वहाँ पे डीएलसी लेयर यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हाई मूवमेंट ट्रैफिक वाला जो रोड रहता है तो उसमें उसमें 4 लेयर्स डालने के बाद ही ऊपर से पीक्यूसी, जो कि रिजिड पेमेंट होता है, उसका लेइंग होता है। तो इसको थियोरेटिकली बात कर ले कि इसका नेम, जो लेयर सबके नेम होते हैं वो थियोरेटिकली क्या सब होते हैं। तो नीचे से बात करेंगे। नीचे पहले सब ग्रेड आता है, फिर सब बेस कोर्स आता है, फिर बेस कोर्स आता है, फिर कंक्रीट पेमेंट आता है। ये अपना हो गया थियोरेटिकली, मीन्स जब अपन पढ़ेंगे तो ऐसे अपन बुक में आपको ऐसे मिलेगा, और कहीं कहीं 3 लेयर्स भी मिलता है ना, जो कि डीएलसी और पीक्यूसी है उसी को एक लेयर में ही मान लिया जाता है कंक्रीट पेमेंट में। क्योंकि जो डीएलसी रहता है वो डीएलसी भी एक कंक्रीट पेमेंट है, क्योंकि उसमें M10 का कंक्रीट यूज़ होता है, इसलिए वो दोनों को जो है कंक्रीट पेमेंट में जोड़ लिया जाता है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसका नाम क्या सब होता है। सबग्रेड का नाम सबग्रेड ही रहता है। ग्रेनुलर सब बेस जो है वो यहाँ पे 2 दिख रहा होगा आपको, एक ड्रेनेज लेयर और एक सेपरेशन लेयर। ये क्या होता है, अगर 200 mm से ज़्यादा का लेयर है तो उसको 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक ड्रेनेज लेयर और एक सेपरेशन लेयर हो जाता है। उसके बाद ड्राई लीन कंक्रीट है, जिसको कि डीएलसी बोलते हैं। और उसके बाद पेमेंट क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीक्यूसी बोलते हैं, जो कि 300 mm का यूज़ किया जाता है। और डीएलसी जो होता है वो 150 mm का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर थिकनेस ऑफ लेयर्स का बात करें तो कंक्रीट पेमेंट में ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इसका थिकनेस का अगर बात करेंगे तो वो सीमेंट पेमेंट होता है, कंक्रीट पेमेंट, बेस कोर्स में ड्राइलिन कंक्रीट आ जाता है, सब बेस कोर्स में जीएसबी सेपरेशन लेयर और ड्रेनेज लेयर दोनों आ जाता है, और सब ग्रेड तो सब ग्रेड ही रहता है। और इन सब का थिकनेस यही है। बेसिकली आप अगर पीक्यूसी रोड का थिकनेस देंगे तो 300 mm ही रहता है। उसके बाद जो ड्राइलिन रहता है वो 15 सेंटीमीटर मीन्स 150 mm का रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 225 mm का जो थिकनेस है सब बेस कोर्स का मीन्स ग्रैनुलर सब बेस जीएसबी का, इसलिए इसको 2 लेयर में डाल दिया गया है। उसके सब ग्रेड 500 mm का है। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम आपको इस जो पीक्यूसी का जो टीसीएस होता है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन, वो नहीं दिखाए हैं। ये वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए हम इसमें नहीं दिखाए हैं, लेकिन एक वीडियो है मेरे पास उसका बना हुआ, तो हम आप शेयर कर देंगे तो उसमें और ही ज़्यादा डिटेल से बताएं, तो वहाँ से आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देख लेते हैं पॉइंट ऑफ कंपैरिजन की रिस्पेक्ट में फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट का। अगर कॉस्ट का बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो रहता है ना, उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम रहता है, मतलब उसको स्टार्ट आप बहुत कम पैसे से उसको स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन रिजिड पेमेंट है ना, उसमें आपको एक बार ही ज़्यादा पैसा लगता है, इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। और इसका अगर एज ड्यूरेशन बात करेंगे कब तक चल सकता है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट 7 से 15 साल तक चल सकता है, और जो रिजिड पेमेंट है ये 20 से 25 साल चलता है। तो यहाँ पे जो है रिजिड पेमेंट अच्छा है।
उसके बाद स्कील के लिए, मतलब इसको बनाने के लिए स्कील, अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो थोड़ा कम स्कील भी है, लेस सुपरविज़न इज़ रिक्वायर्ड वहाँ पे। और लेकिन रिजिड पेमेंट है तो वहाँ पे अगर आपका कुछ भी गलती हो रहा है, कंक्रीट का लाने में टाइमिंग गड़बड़, या उसमें जॉइंट कटिंग गड़बड़ से हो गया, या उसमें जो डुअल बार्स और टाई बार्स डालते हैं वो सही से नहीं डालें, तो उसका जो है ना लाइफ कम हो जाएगा, आगे जाकर उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे, टेंशन उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा। ये सब चीज़ देखा जाता है, इसलिए ये थोड़ा इसमें सुपरविज़न और स्किल्ड मैन पावर को यूज़ किया जाता है। और इसका जो सबग्रेड रहता है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, सबग्रेड अच्छा रहना चाहिए, लेकिन आपका रिजिड पेमेंट का सबग्रेड उतना अच्छा नहीं है, चलेगा। उसमें जो डीएलसी और जीएसबी डाल रहे हैं वो सही रहना चाहिए, डीएलसी मेन है कि वो सही रहना चाहिए। उसके टेम्परेचर इफ़ेक्ट अगर देखेंगे तो टेम्परेचर इफ़ेक्ट ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोई नहीं है, लेकिन रिजिड पेमेंट में इसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होता है। मीन्स जब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ का सराउंडिंग का, तो क्या करेगा, कंक्रीट फैलेगा और वहाँ पे एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। तो इसलिए उस चीज़ को जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पे ध्यान दिया जाता है कि कंक्रीट फैलेगा, तो इसलिए उसके लिए जॉइंट ग्रुप कटिंग किया जाता है, जॉइंट्स दिया जाता है बहुत सारे, ताकि इसमें क्रैक्स ना आए, रप्चर्स ना आए। ठीक है। उसके बाद नाइट विजिबिलिटी अगर बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का नाइट विजिबिलिटी कम रहता है, काला होने के कारण से, ब्लैक कलर में रहता है फ्लेक्सिबल पेमेंट इसलिए, लेकिन रिजिड पेमेंट का गुड विजिबिलिटी रहता है नाइट में, क्योंकि वो वाइट रहता है। और मेंटेनेंस कॉस्ट बोलेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का ज़्यादा होता है और रिजिड पेमेंट का कम रहता है। अगर वो सही से बन गया है तो उसमें वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, फिर उसमें कोई भी आपको ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च नहीं आएगा। उसके बाद जॉइंट्स का बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोई जॉइंट्स नहीं होता है, लेकिन रिजिड पेमेंट में जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट और ट्रांसवर्स जॉइंट मेन होता है, एक्सपेंशन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कंट्रैक्शन जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स इसमें होते हैं। उसके बाद जो है ओपनिंग अप ट्रैफिक का बात करेंगे तो ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है बनने के कुछ तुरंत देर उसमें रोलिंग हो जाने के बाद तुरंत उस पर आप ट्रैफिक छोड़ सकते हैं, लेकिन रिजिड पेमेंट में 10 से 12 या 14 दिन का टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही आप रिजिड पेमेंट को छोड़ सकते हैं। तो ये था आज का ये वीडियो।